हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आज की डेट में आपको एफआईआर करने के लिए जहां जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, वहीं ये पॉलिटिशियन आपका काम एक फोन पे कर देते हैं। इससे जेल से इलेक्शन जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बस अंतर इतना है कि ये गरीबों की मदद करते करते कब खुद अमीर हो जाते हैं, ये बात इनको भी पता नहीं होती। हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती इतने सारे चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है इनमें सारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सोचिए जब लोकसभा के अंदर 543 एमपीज में से हर तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो, तो क्या वो डेमोक्रेसी रह जाती है या फिर एक पॉलिटिकल सर्कस बनकर रह जाता है? फिर ऐसा क्यों है कि वोटर्स जानबूझकर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पॉलिटिशियन को वोट क्यों करते हैं? इसमें से मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अभी आगे आपको पता लग जाएगा। 2017 में मिलन वैष्णो ने एक किताब लिखी थी, व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये किताब सीधा सवाल उठाती है, आखिर क्यों वोटर्स जानबूझकर ऐसे नेता को वोट देते हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो। वैष्णो कहते हैं वोटर्स बेवकूफ नहीं होते, उनके वोट होप पे नहीं डिलीवरी पे जाते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला ही क्यों न हो, सड़क पानी दिलाता है तो वो आसानी से जीत जाता है। आपने सुना होगा कि ये गरीबों के मसीहा होते हैं, कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि जहां सिस्टम फेल होता है वहां ये काम आते हैं। बस अंतर इतना है कि ये गरीबों की मदद करते करते कब खुद अमीर हो जाते हैं, ये बात इनको भी पता नहीं है। वैष्णो के रिसर्च के मुताबिक क्रिमिनल पॉलिटिक्स ज्यादा अमीर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इनमें फायदा दिखता है, पार्टीज बस टिकट देती है, पैसा, मसल पावर और कास्ट सपोर्ट से जीत भी जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जीतने वाले एमपीज की एवरेज प्रॉपर्टी 20 करोड़ से भी ज्यादा थी। नॉर्मल कैंडिडेट तो इनके अगेंस्ट इलेक्शन की सोच भी नहीं सकता। NIPFP और यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक 2009 के लोकसभा इलेक्शन पर की गई स्टडी के मुताबिक अगर एक सीट के सभी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केस हो तो वोटर्स के पास ऑप्शन नहीं बचता, तो एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देता है जिनके पास पैसा, मसल पावर और बेसिकली उनकी कास्ट का हो। ये एक तरह से वोटर्स के लिए एक कंप्रोमाइज बन जाता है। 1993 में वोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में बोला कि पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस बन चुका है। ये लोग सिर्फ सिस्टम का मिसयूज ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नया पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के 2004 लोकसभा इलेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक 543 एमपीज में से 162 के ऊपर क्रिमिनल केसेस था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक जब तक किसी कैंडिडेट को गिल्टी डिक्लेयर नहीं करती तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, जिससे जेल से इलेक्शन जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास सिस्टम का स्ट्रांग बॉन्ड होता है। उत्तर प्रदेश 2007 के लोकसभा इलेक्शन में BSP, SP और BJP ने मिलकर सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को टिकट दिया था। BSP के 36% और SP के 27% और BJP के 23% कैंडिडेट पे क्रिमिनल केसेस था। जब कोई MLA या MP अपनी एरिया में जीतकर सड़क बनाता है या उनको पुलिस से बचाता है, लोग उसको रॉबिनहुड समझ लेते हैं। तब क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके लिए एक अचीवमेंट बन जाता है। जॉर्ज मैनन यूनिवर्सिटी के 2023 के एक स्टडी के मुताबिक 2014 से 2019 के डेटा में प्रूफ हो गया है कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स उन स्टेट्स में ज्यादा जीतते हैं जहां पर लिटरेसी रेट कम होता है। इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। समस्या वोटर्स की समझ की नहीं है, समस्या है पॉलिटिकल ग्रीड की। आज की डेट में आपको एफआईआर करने के लिए जहां जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, वहीं ये पॉलिटिशियन आपका काम एक फोन पे कर देते हैं। ये कमजोर सिस्टम मजबूर करता है ऐसे पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए। CMS के हिसाब से 2019 लोकसभा इलेक्शन में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हमने खर्चा किया था। इंडिया दुनिया में नंबर 1 है इलेक्शन पर खर्चा करने के लिए, हम USA से भी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा जो इतना खर्च करके सिस्टम में आएगा? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे वोट करते हैं। I mean कास्ट, मसल पावर या पैसा। चूज योर लीडर वाइजली। थैंक यू।